नमस्कार, मैं दौलतराम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। और मेरे साथ में हैं हीरालाल जी बैरवा। आप संस्था के उपाध्यक्ष हैं और संस्था के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आज इस छोटे से वीडियो में शिक्षा दान महोत्सव के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ। 7 जुलाई पास में आ गई है, 3-4 दिन और बचे हुए हैं। ये कार्ड हमने बनवाए हैं, 100 कार्ड छपवाए हैं और इसमें पूरे गेस्ट के फोटो से ही डिटेल है, कौन कौन गेस्ट रहेंगे। मुख्य अतिथि हमारे उप मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा साहब रहेंगे और अध्यक्षता श्रीमान देवेंद्र मोहन माथुर जी, जो अध्यक्ष हैं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के। इसके साथ ही अनेक विशिष्ट अतिथि हैं और एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर जो हमारे साथ जुड़े हैं वो भी अतिथि रूप में शामिल हैं। ये कार्ड मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, आप बारीकी से इसको देख लें। कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। ये एजुकेशनल एम्बेसडर की लिस्ट है, ये लिस्ट है समर्पण आदर्श विद्यार्थियों की, जो हमने पूरे राजस्थान और दूसरे स्टेट से भी हमने लिए हैं बच्चे। 155 बच्चों का सिलेक्शन हमने किया है। ये लिस्ट ग्रुप पे पहले ही डाल दी, अब मैं दोबारा फाइनल लिस्ट और डाल दूंगा ग्रुप पे। सबसे पहले मैं 3-4 अलग अलग उस पर बताऊंगा कि सबसे पहले तो जो समर्पण विद्यार्थी जो 155 बच्चे सेलेक्ट किए हैं, इनके लिए जो दिशा निर्देश है वो आपको बताना चाह रहा हूँ। बाकी इन सब बच्चों को हमारे हीरालाल जी सब बच्चों को फ़ोन करेंगे और सब बच्चों को सारी जो भी आपके मन में बात है वो आप पूरी इनसे पूछ सकते हैं, फ़ोन पे भी बात करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि ज़्यादातर क्या है शुरू की 2-4 लाइनें देखते हैं, वीडियो को उसी समय बंद कर देते हैं। ये ऐसा ना करें, क्योंकि अभी ये रील का ज़माना है, ये 30 सेकंड ज़्यादा लोग देख नहीं पाते हैं। वीडियो बड़ा बनता है, पूरा देखिए, कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी आपको इसमें मिलेगी। काफ़ी बच्चों के मेरे पास रेगुलर फ़ोन आ रहे हैं, कोई पूछ रहे हैं कहाँ प्रोग्राम है, जबकि रेगुलर डाल रहा हूँ, उस पे स्थान भी दिया हुआ है, प्रोग्राम की डेट भी दी हुई है, कितने बजे से हैं, ये भी अभी पूछ रहे हैं। तो आप बारीकी से सुन लें, क्योंकि बच्चे बहुत हैं, इतने सारे फ़ोन आएँगे तो फिर कैसे पार पड़ेगी। तो आप बच्चों से, सबसे पहले बच्चों से निवेदन कि आप 9:30 बजे, 9 साढ़े 9 बजे का दिया है, एजेंडा हम तैयार कर रहे हैं, आज ग्रुप पे एजेंडा डाल देंगे। 9 बजे से लेके 10 बजे तक तो घंटे भर तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे। वहाँ काउंटर बनेंगे अलग-अलग। एक तो सभी जो आगंतुक जो भी कार्यक्रम में प्रतिभाग होना चाहते हैं, उन सबका एक रजिस्ट्रेशन काउंटर अलग से होगा। एक जो बच्चों का काउंटर वो अलग से होगा। सब बच्चों को कार्ड देंगे गले में लटकाने के लिए, तो कार्ड वहीं पे दे देंगे। तीसरा, एक काउंटर होगा जो एजुकेशनल जो एम्बेसडर हमारे नियुक्त किए गए हैं, इनको भी हम कार्ड देंगे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके। तो ये 3 काउंटर वहाँ पे होंगे। जो बच्चों का काउंटर है, बच्चे सारे उस काउंटर पे पहुँचेंगे, वहाँ से कार्ड लेंगे, अटेंडेंस लगाएंगे और वहाँ से फिर हॉल में बैठेंगे। हॉल में पूरी जगह निर्धारित कर रखी है। सबसे पहली रो आगे की ये हमारे गेस्ट के लिए है, दूसरी और तीसरी रो, 2 रो ये वीआईपी और संस्था के जो मुख्य संरक्षक पदाधिकारीगण उनके लिए हैं। ये कार्ड हमने ज़्यादा नहीं छपाए, 100 कार्ड छपाए हैं और जो भी हमारे संस्था के जो लोग हैं, जो जुड़े हुए हैं, 25 जनों की कार्यकारिणी जुड़ी हुई है, प्रबंध कार्यकारिणी जुड़ी हुई है और एक्टिव रूप से कई साथी जुड़े हुए हैं, उन सबको ये कार्ड दे रहे हैं कि भाई आपके जान पहचान के जो भी ऐसी भावनाएं रखते हैं, उनको आप इनवाइट करें और उस कार्यक्रम में बुलाएं। सबसे ये भी निवेदन किया जा रहा है कि उनको, जिनको भी आप इनवाइट कर रहे हैं, ये कार्ड वो साथ लेके आए, ताकि ये कार्ड जिनके हाथ में रहेगा तो उनको हम आगे की दोनों रो में वहाँ बिठा देंगे। उससे ध्यान रहेगा कि कौन हमारे वीआईपी गेस्ट आ रहा है और कौन जनरल पब्लिक में आ रहा है। तो ये सभी से मैं जो कार्ड जो इनवाइट करेंगे हमारे साथी लोग, उनसे भी निवेदन है और जो वहाँ व्यवस्था संभालेंगे उनसे भी निवेदन है कि जिनके भी हाथ में ये वीआईपी कार्ड हो, उनको आप आगे फ्रंट की सीट छोड़ के पीछे की 2 रो में बिठाएंगे। बच्चों से मेरा निवेदन है कि जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं, नज़दीक में जो दिल्ली रेलवे लाइन पे गांधीनगर रेलवे स्टेशन पड़ता है, जगतपुरा रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन बड़ी गाड़ियाँ यहाँ रुकती नहीं है जगतपुरा पे, आप जगतपुरा भी रुक सकते हैं। लेकिन
मेन जो स्टेशन है वो गांधीनगर है, गांधीनगर सब गाड़ियाँ रुकती है। तो गांधीनगर से उतर के सीधा टोंक रोड से आप बसें जा रही है, सिटी एस बसें हैं, 203 नंबर साइज जाती है। और बसों का नहीं तो आप कैब कर सकते हैं, ऑटो भी जाते हैं। तो वहाँ से 8-10 किलोमीटर होगा शायद। तो गांधीनगर से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। जो बाहर से आएंगे, हमारे उत्तराखंड से आएंगे, उनका कई बार फ़ोन आया, तो वो गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे उतरे, जंक्शन तक नहीं जाए, जंक्शन बहुत दूर पड़ जाता है। दूसरी तरफ इधर सवाई माधोपुर रेलवे लाइन की तरफ से आते हैं, मुंबई और सवाई माधोपुर रेलवे लाइन है, तो वो नज़दीकी रेलवे स्टेशन सांगानेर पड़ता है और दुर्गापुरा पड़ता है। आप दुर्गापुर, कोई गाड़ियाँ सांगानेर नहीं रुकती है, दुर्गापुरा ज़्यादा गाड़ियाँ रुकती है, तो आप दुर्गापुरा उतरिए, दुर्गापुरा से और नज़दीक हो जाता है। बसें और सिटी एस बसों का तो सारी चारों तरफ व्यवस्थाएं हैं। प्रतापनगर आप पूछ लीजिए। और हल्दीघाटी मार्ग है मेन टोंक रोड पे। हल्दीघाटी मार्ग पे जब घुसते हैं तो गेट बना हुआ बड़ा सारा, उस पर लिखा हुआ हल्दीघाटी मार्ग। और उस गेट पे जब अंदर जाते हैं, पन्नादाई सर्किल आएगा, पन्नादाई से और सीधा जाओ आगे, कहीं नहीं घूमना, सीधा ही चलना है। सीधा चलोगे तो आगे आएगा मेवाड़ अपार्टमेंट। मेवाड़ अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने, बिल्कुल मेवाड़ अपार्टमेंट गेट के सामने देखेंगे तो रावत पब्लिक स्कूल दिख जाएगी। रावत पब्लिक स्कूल के निर्मला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम है। तो सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में रजिस्ट्रेशन कन्फर्म आपको करवाने ही करवाने। विद्यार्थियों को टाइम से पहुंचना है। हमारे जो एम्बेसडर है, ये तो चलो 9:45 में पहुंच गए, 10 में पहुंच गए तो कोई बात नहीं। 10 बजे हमारा कार्यक्रम बिल्कुल चालू हो जाएगा। मिनट टू मिनट एजेंडा सेट कर रखा है। हमारे मुख्य अतिथि साहब हैं, हो सकता है बिजी शेड्यूल की वजह से थोड़ा लेट आए, लेकिन हम कार्यक्रम को 10 बजे चालू कर देंगे। दीप प्रज्वलन करके हमारे जो अध्यक्षता करेंगे वो आ जाएंगे, और अतिथि आ जाएंगे, तो दीप प्रज्वलन करके हम चालू कर देंगे। मुख्य अतिथि मान लो किसी कारणवश लेट भी आते हैं तो उस समय वो लेट शामिल हो जाएंगे, लेकिन कार्यक्रम तो बिल्कुल 10 बजे चालू करना है तो उसी समय चालू करना है। हमेशा हम इसी तरीके से करते हैं, पूरा सिस्टमेटिक मिनट टू मिनट एजेंडा सेट है। तो बच्चों से मेरा और दूसरा निवेदन है कि जिन बच्चों को चेक की बात है, चेक में क्या है कि कई बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं, एडमिशन हो गए, उनके चेक तो धीरे लाल जी फ़ोन करेंगे, तो वो चेक एडमिशन के बारे में बता दें इनको, तो उनका चेक बना देंगे, वहाँ चेक मिल जाएगा। कई बच्चे ऐसे थे 12th क्लास पास किए और एडमिशन राजस्थान कॉलेज में, महारानी कॉलेज में और राजस्थान यूनिवर्सिटी और अन्य कॉलेजों में उन्होंने एडमिशन के लिए लगा रखा है, लेकिन अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है। मान लो 7 तारीख बाद लिस्ट जारी होती है, तो उनको केवल कार्ड देंगे। जब एडमिशन की स्लिप और कार्ड की कॉपी जब व्हाट्सएप वो कर देंगे, तो उनको फिर उसी समय उनके खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे, या फिर उनको ऑफिस में बुला के चेक दे देंगे, जैसा भी व्यवस्था होगी वैसे कर देंगे। अभी जो चेक देंगे केवल उन्हीं बच्चों को देंगे जिनका एडमिशन हो गया है और वो पढ़ रहे हैं रेगुलर। उन बच्चों को तो जो डिसाइड किया वो चेक पे बना के रख लेंगे। तो ये जो भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ, कई बच्चे बाहर के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं जिनका इसमें तो सिलेक्शन हो गया है, लेकिन अभी एडमिशन बाकी है। तो एडमिशन आपका होने के बाद हम आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जो भी राशि डिसाइड की हुई है, या फिर आपको चेक के माध्यम से दे देंगे, वो प्रोग्राम के बाद में देंगे। जिन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल के हैं, उन बच्चों के लिए हमने पूरे किट तैयार किए हैं। उस किट में जो भी उन्होंने हमें बताया है, उनके जो नोटबुक रजिस्टर हैं वो हैं, किताबें हैं, जो आपके स्कूल के टिफ़िन और इसको बोतल है पानी की, और अन्य स्टेशनरी के सामान बहुत सारे उसमें रखे हुए हैं। तो पूरी किट तैयार की है, स्कूल बैग भी है उसके अंदर है, जूते भी है, मोजे भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो वो बैग हमने तैयार कर रखे हैं, उस पे नाम लिख के नंबरिंग डाल रखी है। व्यवस्था कोशिश ये करेंगे कि हम पहले ही बच्चे जहाँ बैठेंगे, उनसे पूछ के लाइन लगा लेते हैं, पिछली बार भी लाइन लगा दी थी। एक-एक बच्चे को बुलाना, 155 बच्चे को बुलाना तो सारा दिन हो जाएगा। हम एक साथ बच्चों को बुलाएँगे, उनकी नंबरिंग के हिसाब से, तो बच्चे स्टेज पे आएँगे, चीफ मिनिस्टर के जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाएँगे और अपनी सीटों पे वापस आ जाएँगे। तो इस तरीके से हम करेंगे। बच्चों के जिनके चेक हैं, चेक वाले जैसे एक साथ 25 बच्चों को बुला लिया, चेक से के साथ में एक साथ फ़ोटो खिंचवा ली और वापस अपनी सीटों पे आ गए। तो बच्चों का जो कार्यक्रम इस तरीके से रहेगा, उनकी पहले ही हम लाइन लगवा देंगे, लाइन लगा के किट्स वहीं लाइन में दे देंगे, चेक भी वहीं लाइन में दे देंगे। तो ये व्यवस्था बच्चों के लिए रहेगी। सारी तैयारियाँ हमने पूरी कर ली है और अब जो छोटी-मोटी तैयारियाँ बची हुई है, कल की हमारी मीटिंग भी है
जो उस मीटिंग में हम और जो भी बातें हैं वो उसमें डिसाइड कर लेंगे। ये जो दिशा निर्देश है ये तो रहा समर्पण आदर्श विद्यार्थी के लिए जिन बच्चों का हमने चयन किया है। इसके अलावा और कोई बात मेरे दिमाग में आएगी तो मैं और दोबारा बता दूंगा आपको। ये लिस्ट है एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर्स, एजुकेशनल एम्बेसडर्स और एजुकेशनल एसोसिएट्स की। सभी सहयोगियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि पिछली बार भी काफ़ी लोग नहीं आए थे। ये लिस्ट की फ़ोन करने की जिम्मेदारी दी हुई है हमारे सचिव के.एन. खंडेलवाल साहब को। कल मैंने उनको लिस्ट दे दी थी, वो सारी लिस्ट पे फ़ोन करेंगे। यदि आप कार्यक्रम में आ रहे हैं तो आप बताइए कि भाई मैं उपस्थित हो रहा हूँ। पिछली बार काफ़ी एम्बेसडर्स बाहर वाले आ ही नहीं पाए, वो कंट्रीब्यूशन तो देते हैं लेकिन कार्यक्रम में नहीं आ पाते। वो सर्टिफिकेट्स हमारे पास बने हुए बहुत सारे रह जाते हैं। तो हम जितने भी एम्बेसडर्स से नियुक्त किए हैं, जो एसोसिएट नियुक्त किए हैं, इनके सॉफ्ट कॉपी में तो सर्टिफिकेट पहले भेज दिए सबको, लेकिन हार्ड कॉपी में पूरा सर्टिफिकेट वहाँ स्टेज पे मुख्य अतिथि के हाथों उनको दिलवाएंगे। तो आप सबको 9:30 बजे पहुंचना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है और अपनी अपनी सीटों पे जहां एम्बेसडर्स के बैठने की व्यवस्था की गई है वहाँ अपनी सीटों पर बैठना है। ये आप सबसे मेरा निवेदन है। यदि आप किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं तो आप पहले इतला कर दें कि मैं कार्यक्रम में ये कुछ कारण है, इस वजह से कुछ व्यक्तिगत कई कारण होते हैं, कई समस्याएं होती हैं, उस वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप पहले इतला कर दें ताकि हमारे को ध्यान रहे कि आप नहीं आ रहे हैं, उस लिस्ट को उसी हिसाब से डिसाइड करें। तो ये कुल 46 एजुकेशनल एम्बेसडर हैं, इनका पूरा किसने क्या योगदान दिया है वो सारी की सारी लिस्ट ग्रुप पे ये भी पोस्ट कर रहे हैं। बच्चों की भी लिस्ट ग्रुप पे है, एम्बेसडर्स की भी ग्रुप है, और जो हमारे गेस्ट हैं, गेस्ट का एक कार्ड और इनकी पूरी लिस्ट वो भी ग्रुप। तीसरा निवेदन मेरा जो समर्पण संस्था के साथ जुड़े हुए हैं प्रबंध कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनके उनसे निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप समय से पहुंचें। ये हमने एक जैसे स्वागत लिस्ट बनाई है, तो हम प्रोटोकॉल के हिसाब से जब मुख्य अतिथि का अध्यक्ष करेगा, फिर वो उपाध्यक्ष करेगा, फिर वो कार्यकारिणी के मेंबर करेगा, इस तरीके से हमने लिस्ट तैयार करेगी। सारे 25 के 25 मेंबरों को स्टेज पे मौका दिया जाएगा और वो स्वागत लिस्ट के अंदर शामिल है। वहाँ फिर स्टेज पे नाम लेते रहते हैं, वो पहुँचते हैं 10 बजे, 10 सवा 10 बजे स्वागत का कार्यक्रम होता है और वो पहुँचते हैं 11 बजे, तो वहाँ नाम लेते रहते हैं। तो आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप समय से 9:30 बजे पहुँचे, कि व्यवस्थाएं बहुत सारी है। व्यवस्थाओं का तो अलग से एक वॉलंटियर चार्ट बनाएंगे, उसके बारे में अलग से बात करूंगा, लेकिन आपको समय से पहुंचना है। वो भी पोस्ट कर दी जाएगी, किसकी स्वागत कौन करेगा ये भी हमारे ग्रुप पे डाल दी जाएगी, और एजेंडा जो मिनट टू मिनट है, कितने मिनट पर क्या कार्यक्रम होगा, वो एजेंडा भी उस पर डाल दिया जाएगा। सभी के लिए लंच की व्यवस्था है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि परिवार को साथ लाएं, बच्चों से भी, एम्बेसडर से भी, अपने एम्बेसडर अपने बच्चों को भी लाएं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बच्चे सीखेंगे, उनमें नए संस्कार जागृत होंगे। और जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को साथ लाए हैं, या उनके जो भी अभिभावक है, किसी के मम्मी पापा नहीं है तो दूसरे जो उनके संरक्षक अभिभावक है उनको वो साथ में लाएं। जितने ज़्यादा आप, खुली छूट है, लोग पूछते साहब हम उनको साथ ले आते हैं, आप खुली छूट है, जितने ज़्यादा लोग लेके आओ। सबके लिए लंच की व्यवस्था है और कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम होता है, आपको आनंद आएगा कार्यक्रम में, एंजॉय करेंगे आप कार्यक्रम में। तो ये जो संस्था से जुड़े हुए हैं सदस्य हैं उनसे मेरा निवेदन, आप परिवार के साथ आए, अकेले अकेले नहीं आए, बच्चों को साथ लेके आए, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने धर्म पत्नी को साथ में लाएं। तो ये निवेदन मेरा सभी जो मेंबर हैं संस्था के उनसे है। इसके अलावा बच्चों से हो गया, एजुकेशनल एम्बेसडर से हो गया, कार्यकारिणी के सदस्यों से हो गया ये निवेदन। अब मैं बात करूंगा वॉलेंटियर्स की। वॉलेंटियर्स की व्यवस्था हम कर रहे हैं, जो भी वॉलेंटियर रूम में सेवा देना चाहते हैं, सुबह 9:30 बजे, 9 बजे पहुंचने की जो हिम्मत रखते हैं कि मैं 9 बजे पहुंचूंगा और 2 बजे तक पूरी सेवा दूंगा, तो आपका नाम, हमारे त्रिलोक माल्या हैं इसके कार्यालय प्रबंधक, उनको नाम भेज दें, आपकी डिटेल भेज दें, तो वो लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं। यह भी 1-2 दिन में लिस्ट पूरी ग्रुप पे आ जाएगी, किसकी ड्यूटी कहाँ रहेगी, वो ड्यूटी चार्ट पहले ही आ जाएगा। काउंटर्स पे कौन बैठेंगे, अंदर व्यवस्था कौन देंगे, स्टेज पे कौन देंगे, खाने की व्यवस्था कौन देखेंगे, सारी व्यवस्थाएं पहले से डिसाइड होगी। जो भी तो हमारे वॉलंटियर्स काफ़ी जुड़े हैं, सभी वॉलंटियर्स से मेरा निवेदन है कि यदि आप 7 तारीख को सेवा देना चाहते हैं,
शिक्षादान महोत्सव में। तो आप अभी नाम लिखवा दें आजकल में ही, ताकि इस लिस्ट को हम जल्दी से जल्दी जारी कर दें। तो वॉलंटियर्स की ड्यूटी चार्ट भी हम जारी कर देंगे। तो वॉलंटियर्स की व्यवस्था हो गई। और दूसरी चीज़, ये कार्ड जो है समर्पण आश्रय केयर भवन का, ये इस वीडियो का सब्जेक्ट नहीं, लेकिन मैं बता दूं आपको, ये नया कार्ड छपा है। इसमें जो लेटेस्ट फोटो है और ये जो लेटेस्ट हॉल का फोटो है, बेसमेंट हॉल बिल्कुल तैयार हो चुका है। किस किस ने नया योगदान दिया उसके भी हमने नाम जोड़ दिए। 21,000 से जिन्होंने भी ज़्यादा योगदान दिया है उनके नाम इस लिस्ट में जो है हमने जोड़ दिए हैं। और इसके साथ एक लेटर भी है। आप प्रोग्राम में आ रहे हैं, अतिथियों से मेरा निवेदन है, एम्बेसडर से भी निवेदन है और सदस्यों से भी निवेदन है, ये कार्ड भी लेके जाइए। यदि आपका लगता है, बाहर से भी हमारे दिल्ली से भी आएंगे और भी कई लोग आएंगे, कोशिश करेंगे कि उनको वहाँ पे विजिट करवाएं प्रोग्राम के बाद में। तो प्रोग्राम की जो भी विजिट करना चाहते हैं उसकी को अलग से व्यवस्था करके वो देख लेंगे, तो बिल्डिंग की विजिट भी उसमें कराएंगे। और आप सहज भाव से इस बिल्डिंग के लिए योगदान देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हम पूरा एक शिलालेख तैयार कर रहे हैं। 21,000 से ऊपर वाले जो भी योगदान देंगे उनका शिलालेख पे नाम लिखवाएंगे। आप मानस बना के आइए, वहाँ स्टेज पे अनाउंस भी करेंगे। और जो सम्मानित करते हैं, यदि वहाँ कोई देंगे तो वहाँ सम्मानित कर देंगे। बाकी तो हम नेक्स्ट कार्यक्रम जो हमारा होगा, जो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम, वो हम वहाँ पे बिल्डिंग के वहाँ करेंगे। जो भी इसमें 21,000 से ऊपर का योगदान उसमें देंगे, तो नेक्स्ट वाले कार्यक्रम में हम उनको अतिथि में जोड़ लेते हैं। ईश्वर से मैं तो दुआएं कर सकता हूँ और मान सम्मान दे सकता हूँ, यही मेरे हाथ में है, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो भी अभी नेक्स्ट अब आगे 21,000 से ऊपर का जिनका भी योगदान आएगा, हम आगे 21 जुलाई का हमारा पौधारोपण का कार्यक्रम है। पौधारोपण के कार्यक्रम में हम उनको अतिथि के रूप में शामिल कर लेंगे, वहाँ उनको मान सम्मान दे देंगे। फिर हमारा स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम होगा, वो काफ़ी बड़ा कार्यक्रम होता है, वहाँ ही हॉल में, बेसमेंट के हॉल में होगा। उस कार्यक्रम में उनको अतिथि के रूप में उसमें जोड़ देंगे। तो ये आपसे मेरा निवेदन है कि इसमें भी सहज भाव से आपके योगदान, क्योंकि जैसे जैसे योगदान हो रहा है वैसे वैसे काम चल रहा है। काम अभी तक 1.5-2 साल में रुका नहीं है, रेगुलर चल रहा है काम, और वो चलता रहेगा। ईश्वर चलवा रहा है, आप सबके सहयोग से चलता रहेगा। तो ये भी मेरा एक बीच में इसके साथ निवेदन है कि इसमें कंट्रीब्यूशन आपका देना चाहते हैं तो आप प्रोग्राम में ही चेक ले आए, ताकि वहाँ भी अनाउंसमेंट कर दें और दूसरे लोग भी प्रेरित हों कि इन्होंने ये कंट्रीब्यूशन इसमें दिया है। अतिथि लोगों से मेरा निवेदन है, हम वैसे अतिथियों से मांगते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप सहज भाव से कुछ करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, हमें ज़रूरत है, इसलिए हम मांग रहे हैं। तो आप इसमें बिल्डिंग में कुछ योगदान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओवरऑल मैंने कार्यक्रम का पूरा बता दिया। और कल की मीटिंग है, जो भी एक्टिव मेंबर सदस्य हैं, कल की 3 से 5 बजे तक हम मीटिंग रखेंगे। उस मीटिंग में आप यहाँ जो संस्था का वर्किंग कार्यालय है, बेसमेंट में ही ऑफिस में मीटिंग है। मैं अभी ग्रुप पे उसका पूरा विवरण मीटिंग का डाल दूंगा, तो आप मीटिंग में जरूर उपस्थित हों। ये कार्ड साथ लेके जाएं। आसपास के जो भी आपके मित्रगण हैं, जो सेवा की भावनाएं रखते हैं और समाज के लिए कुछ करने की इच्छा शक्ति उनके अंदर भी है, उनको बुलाइए। आप इनवाइट किए कार्यक्रम में, ये कार्ड उनको भेंट किए कि साहब प्रोग्राम में आइए, उनको पूरा ट्रीटमेंट दीजिए वहाँ। और वो जब कार्यक्रम देखेंगे, अच्छे काम के साथ लोग, दुनिया में अच्छाई की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छाई है। और लोग ढूंढते हैं जगह कि मैं कोई अच्छी जगह मिले तो मैं भी जुड़ूँ, काफ़ी लोग। तो ये यदि उनको लगता है कि हम पूरी पारदर्शिता से, ईमानदारी के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ वो जुड़ सकते हैं। बाकी प्रोग्राम एंजॉय करने के लिए आप उनको सबको इनवाइट किए, बुलाइए, लंच के लिए उनको बोलिए। तो हम सब 7 तारीख को मिलेंगे। सुबह 10 बजे कार्यक्रम चालू हो जाएगा, लेकिन 9 बजे ही मैं तो उपस्थित रहूँगा, 9 से पहले ही। आप सब जल्दी टाइम से आएँ और कार्यक्रम पूरा एंजॉय करें। उसके बाद में हम सब मिलके साथ में लंच करेंगे। ये कार्यक्रम की व्यवस्था है। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को आनंद से जीते रहिए। थैंक यू।